दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पहुंचे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के गांव दौलतपुर में। आज हम जिस महान हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, बहुत ही नीचे से उठकर ऊंचे दोस्तों जिस महान हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, हम उसके घर पर पहुंच गए हैं। ये भाई उनका मकान। नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। तो बहन जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय बता दीजिए। सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंजू वर्मा है और मैं 21 साल की हूँ और मैं अपनी हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव दौलतपुर से संबंध रखती हूँ। परिचय की यदि मैं बात करूँ तो 2012 जब मैं 5वीं क्लास में थी, तब से लेके अब तक मैं बच्चों और महिलाओं के लिए कल्याण का कार्य कर रही हूँ। जैसे कि लड़कियों के एजुकेशन की बात कही जाए या महिलाओं के हक की बात की जाए या उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उनको सहारा दिया जाए। ऐसे बहुत सारे तमाम काम हैं जिनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं और पूरे भारत के अंदर कार्य कर रहे हैं, जिसका जो नाम है वो विदेश में भी है। बहन जी, आप जो ये समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, ये ऐसी शिक्षा कहाँ से मिली आपको? जी, जैसे कि मैं एक संस्था चलाती हूँ बुलंद उड़ान, नाम से ही प्रतीत होता है कि बुलंद उड़ान, और हमारी संस्था काम करती है उन बच्चों और महिलाओं के लिए जिनकी उड़ान को कहीं ना कहीं चार दीवारी में बंद रखा जाता है। जिनके सपने तो ऊंची उड़ान के हैं लेकिन उनको चार दीवारी में रखा जाता है। बात यदि हम करें कि कैसे मेरे को प्रेरणा मिली, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 5वीं क्लास में 2012 में शुरुआत की। मैं खुद भी एक हादसे का शिकार हुई थी अपने किसी रिश्तेदारों के द्वारा। उसके बाद ही मैंने ठान लिया था कि मुझे जो मेरे को महसूस हुआ है, जैसे सही कहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि जिस उंगली पे चोट लगती है दर्द उसी को पता चलता है। तो जब मुझे दर्द महसूस हुआ था, मेरे रिश्तेदारों के द्वारा मेरे साथ शोषण करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, तब उसके बाद मुझे पता चला कि यदि ये चीज और लड़कियों के साथ उनके घर पे होती होगी तो उन्हें कितना बुरा फील होता होगा। बस यही चीज हमने अपने मन में बैठा ली थी और मैंने काम करना शुरू कर दिया। बेड़ा आसान नहीं था उठाना। मेरे माँ बाप मेरे साथ, कोई 2 साल तक कोई साथ नहीं था मेरे। मैं छुप छुपा कर काम करती थी लोगों के लिए, लेकिन धीरे 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 जैसे मैं अपने दृढ़ संकल्प पर बैठी रही, अड़ी रही कि मुझे करना ही है समाज के लिए काम, तो उसके बाद में आज पूरी दुनिया मेरे साथ है। बहन जी, संस्था को, आपकी जो बुलंद उड़ान संस्था है, इसने कितने दिन हो गए बनाए हुए आपको? कितने कितने सदस्य है इसके अंदर? बुलंद उड़ान संस्था की मैं बात करूं तो मैंने एज अ टीम काम करना शुरू किया था 5वीं क्लास से, और चलते चलते मैंने 2017 की 8 अक्टूबर को इसका नाम दिया था बुलंद उड़ान। और आज मेरी बुलंद उड़ान संस्था के अंदर पूरे भारत से ऐसा शायद ही कोई जिला बचा होगा जहां हमारे जानकार सदस्य ना हो। इसमें आप जो कार्य कर रहे हैं, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? लोगों के सहयोग की बात करें तो शुरुआत में आप सबको पता है कोई सहयोग नहीं करता, और आज हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सभी लोग जो है सहयोग करने पहुंच जाते हैं। चाहे हमें किसी की बच्चे का एडमिशन करवाना हो, चाहे हमें कोई भी काम करवाना हो, तो उसके अंदर पूरा भरपूर सहयोग अभी संस्था को मिल रहा है। और भी ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। यदि आप लोग जो देख रहे हैं वो भी सहयोग करना चाहें तो उनका भी स्वागत है। बहन जी, अब आगे क्या प्लान है आपका संस्था के बारे में? संस्था के माध्यम से हमारा जो प्लान है वो हमने एक लक्ष्य ले रखा है कि टू क्रिएट पैराडाइज फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन इन इंडिया। इसका मतलब है कि हमारे भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वर्ग जैसा वातावरण स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, और जिसके लिए हम लोग दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिससे जो है ऐसा ना हो कि, क्योंकि एजुकेशन तो हर जगह मिल रही है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन ना मिलने की वजह से पढ़ा लिखा यूथ आज भी घर बैठा है। हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जितनी भी महिलाएं, चाहे वो 12वीं पास करें, जितना भी काम करें, उसके बलबूते पर वो अपना आजीविका चला सके। बहन जी, जो आप समाज के इतने कार्य कर रहे हैं, इनके द्वारा आपको किन किन लोगों से मतलब प्रोत्साहन मिला है?
मैं बात करूं तो मेरी शुरुआत हुई थी जब मुझे प्रोत्साहन मिला बेंगलोर में अशोका यूथ वेंचर के द्वारा मुझे सिलेक्ट किया गया। लगभग 2014-15 की बात, 2014 की बात है वो। और मुझे सिलेक्ट किया गया वहाँ पे 20 साल से कम उम्र के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है जो कि सोसाइटी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे हर 3 महीने बाद ट्रेनिंग दिलवाई गई। वहाँ पे अदर कंट्री से लोग आते थे ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद मैं टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हूँ हमारे पुणे के अंदर 9 सितंबर को, और 2017 में। फिर मेरे को यूएनबी अवार्ड मिल चुका है यूनाइटेड नेशन से, मुझे आई वॉलंटियर अवार्ड मिल चुका है, मुझे उद्विकास अवार्ड बेंगलोर में मिल चुका है, मुझे श्री सत्य साई अवार्ड बेंगलोर में मिल चुका है, गोल्ड मेडल 5 लाख का चेक। उसके अलावा मुझे यंग चेंज मेकर अवार्ड स्मृति रानी मैम से मिल चुका है। यंग चेंज मेकर अवार्ड हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर जो कि भारत के शिक्षा मंत्री थे उनसे मिल चुका है। उसके अलावा मैं बात करूं भारत पेट्रोलियम से भी मुझे अवार्ड से नवाजा जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। केरला गवर्नमेंट के द्वारा काइट्स फाउंडेशन के एक प्रोग्राम के अंदर वहाँ के शिक्षा मंत्री द्वारा मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और लगभग 12 किताबों में अभी मेरी जर्नी जो है पब्लिश हो चुकी है। UPSC के अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तमाम ऐसे महान पुरुष हैं जो बुलाकर सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि हम अपना जो काम है वो भविष्य के लिए जारी रखें, कभी भी उसको किसी भी कारण से रोकें ना। बहन जी, आपको जो देश के महान व्यक्ति हैं उनसे प्रोत्साहन मिलता है, उनसे प्रोत्साहन मिलने के बाद आपके मन में क्या मतलब बदलाव रहता है? जैसे कि एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हो तो रोड पे बोर्ड्स लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली के लिए बोर्ड लगा होता है कि दिल्ली इतना किलोमीटर रह गया है, 10 रह गया, 5 रह गया। तो जैसे रोड्स पे चलने के लिए बोर्ड्स जरूरी होते हैं, वैसे अच्छा काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन और अवार्ड जरूरी होता है। वो इसीलिए जरूरी होता है ताकि वो इंसान, क्योंकि कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, उसको सब कुछ पता नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। वो आप जो अच्छा प्रोत्साहित करने वाले 4 लोग मिलकर जब उसको बोलते हैं उसको तभी समझ में आता है कि जो मैंने बेड़ा उठा रखा है, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है। तो इसलिए जो भी कोई भी इंसान, आपके चाहे इलाके के अंदर कोई बच्चा है या कोई और है जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी पीठ जरूर थपथपाएं। उसकी टांग खींचने की जगह पीठ जरूर थपथपाएं, क्योंकि यदि आज आपने उसकी पीठ थपथपाई, क्या पता आपके थपथपाने से वो बच्चा एक ऊंचे लेवल पर पहुंच सके। और उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। तो भाई अब लास्ट क्वेश्चन है मैडम जी, तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब मेन मोटिव आपकी संस्था क्या है? हमारी संस्था का जो मेन मोटिव है, मैंने जैसे पहले बताया, हम बच्चों, महिलाओं, यूथ के लिए जागरूकता लाना चाहते हैं, कैसी क्रांति लाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता है कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, तमाम ऐसे इंसानों ने हमारे भारत के लिए, अपने देश के लिए क्या किया है। हम हमेशा उनको याद करते रहते, लेकिन हमें भी उनसे कुछ सीखकर अपने देश के लिए कुछ देना चाहिए। हम जन्म हमारा हुआ है तो कोई ना कोई उद्देश्य के लिए हुआ है, और उसको व्यर्थ न जाने दें। सुबह खाना खाया, रात को सो गए, बस इसी जिंदगी में और अपने लिए सोचा, सिर्फ इसी जिंदगी में अपनी जिंदगी खराब ना करें, दूसरों के लिए भी करें। कम से कम कभी भी किसी को जरूरत हो उसकी मदद करें, जितना आप हो सकता है। आपके पास 1 रोटी है, आगे वाले को भी जरूरत है, तो कम से कम आधी रोटी देने का कष्ट जरूर करें। और मैं आप लोगों को यही संदेश करती हूँ कि खुद के लिए दुनिया जीती है, लेकिन जनाब आप उनके लिए जी कर देखिए जिनके पास कोई है ही नहीं उनकी मदद करने के लिए। उस दिन जो आपको नींद आएगी ना चैन से, यकीन मानिएगा आप मुझे याद जरूर करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी हमारी अंजू वर्मा जो समाज के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है, और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। हम भी एक अंजू वर्मा बनकर हमारे समाज के अंदर काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।